हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारे पास, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 कूलम एंड 3 into 10 to the power minus 7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। हमसे क्या पूछा गया है, दो चार्ज स्फीयर्स के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है, अब फोर्स कैसे निकाला जा सकता है? फोर्स को तो हमारे पास फार्मूला होता है। क्या होता है फोर्स का फार्मूला? F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। कूलम तो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है, चलिए अब हमको जो वैल्यू चाहिए होगी ध्यान से देखिएगा। ये तो हो जाता है 9 into 10 to the power 9। ध्यान देंगे इस पर। Q1 पहला चार्ज कितना है भाई हमारे पास? पहला चार्ज हम लिखते हैं Q1 2 into 10 to the power minus 7 कूलम। दूसरा चार्ज हमारे पास कितना है? दूसरा हमारे पास है Q2 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। मजेदार बात ये है बेटा कि दोनों ही कूलम में तो टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट, डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का? 30 सेंटीमीटर। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पर है, डिस्टेंस की असली यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, इसलिए हम यहाँ पर मीटर में नोट करेंगे। ये हो जाएगा R is equal to 30 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 2। कन्वर्ट होता है मीटर में, R is equal to हो जाता है 3 into 10 to the power minus 1 और मीटर। बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है। Q1 कितना हमारे पास? 2 into 10 to the power minus 7। Q2 कितना हमारे पास? 3 into 10 to the power minus 7 और R स्क्वायर यदि हमें करना है तो इसका स्क्वायर होगा 3 into 10 to the power minus 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना बेटा? अपन लिखते हैं 3 into 10 to the power minus 1 उस पूरे का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, F is equal to 9 into 2 into 3 और इंटू में क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? 10 की पावर minus 7। 10 की पावर minus 7 कितना हो जाएगा? -14। 9 minus 14 कितना हो जाएगा बेटा? -5। हमने लिखा 10 की पावर -5 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9 इनटू में कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -2। हिसाब लगा लीजिए, 9 से क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा? 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 3 से कितना आएगा हमारे पास? 6। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। 10 टू द पावर -5 है, नीचे -2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस का 2। -5 प्लस 2 कितना होगा? -3। तो 6 into 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये हमारा टू स्टैटिक कंडक्टर्स के बीच में फोर्स लगेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं, सिंपल सा सॉल्यूशन था, कूलॉम्स लॉ लगाना। ठीक है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को हम तरीके से कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अगले लेक्चर में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए मैं कहना चाहूंगा गुड डे एंड थैंक यू।